जी सर, हुआ, हमारे साथ ही हुआ है साहब। अच्छा, आप भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं? जी, मेरे यहाँ ट्रैक्टर खड़ा था, ट्रैक्टर की बैटरी ले गए, जबकि मेरे पास वीडियो है उनका। मेरे 30,000 दुकान से पैसा ले गए। थाने वाले FIR नहीं किए, उल्टा हम ही को बैठा कर लटका दिए थाना नई गढ़ी में। काहे की सरकार? आखिर हम ही लोग ना सरकार चुन के बनाते हैं। ये लोग तो भ्रष्टाचार में पूरा मतलब कि आमदा है, पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। निर्दोष को दोषी कर रहे हैं, दोषी को निर्दोष कर रहे हैं। आखिर उन्हीं के सरकार में ना ये सब पुलिस महकमा है। ये काहे की सरकार बन। अच्छा, वो आपके मामा है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है? बने कैसे हैं, मामा बन गए वो MP वो वाले? अपने आप बन गए हैं। अपने आप मामा बने जी, वो? यूपी में बुलडोजर बाबा बन गए, यहाँ ये मामा बुलडोजर बन गए। अच्छा, बुलडोजर मामा बन गए? हाँ, ये भी आपके क्षेत्र में बुलडोजर चला क्या? चढ़ा है चला है? हाँ, निर्दोषों के ऊपर। निर्दोषों के ऊपर? हाँ। क्या? नमस्कार, मैं निखिल अरविंद और आप देख रहे हैं सच जनता से। मध्य प्रदेश की सियासी हालात को समझने की जमीनी कोशिश हमारी होती है। जमीनी कोशिश में आम जनता शामिल होती है। जमीनी कोशिश में आम जनता शामिल होती है। जमीनी हकीकत को जनता बताने का प्रयास करती है। मौजूदा सरकार कैसी है या फिर बदलाव की चाहत है? सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूँ तो सवाल आएगा कि सिरमौर की जनता से पूछना चाहूँगा कि भाई आप किसे सिरमौर बनाना चाहते हैं, किसे सत्ता की चाबी सौंपना चाहते हैं? तो सबसे पहले जानने का प्रयास होता कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या है, क्या सरकार ने आपके क्षेत्र में पहुंच करके विकास की योजनाओं को आपके क्षेत्र में पहुंचाने का प्रयास किया है, आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने का प्रयास किया है? साहब, मेरा नाम संदीप कुमार मिश्रा है। मेन समस्या, हम एक साधारण पुरुष हैं जी, और एक जागरूक मतदाता हैं। मेन हम किसान के बालक हैं। जी। सबसे बड़ी समस्या यही है, महंगाई। जी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, इसी सब को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकारें तो बहुत आती जाती गई, लेकिन ऐसी सरकार भाजपा सरकार नहीं है। क्योंकि बोले तेरा प्रथा बंद हो जाएगा, रोजगार मिलेगा और भ्रष्टाचार में अंकुश लगेगा, लेकिन उसके विपरीत वो सब दुगना हो रहा है। भ्रष्टाचार दुगना हो रहा है, अपराध दुगना हो रहा है। ऐरा प्रथा गौशाला देखने के लिए बना है। मवेशी रोज हमारे गौ माता रोड में कटी जा रही हैं, कहीं कुछ पड़े हैं, कहीं कुत्ते पड़े हैं। भाई, कहाँ किसकी रक्षा हो रही है? जी। सरकार का पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। यहाँ आम नागरिक बड़ा त्रस्त है, अपने को बड़ा ठगा महसूस कर रहा है। सर जी। मैं आपके माध्यम से सर बता देना चाहता हूँ, जो ये चुनाव है, जैसे कि 8 की आठों विधानसभा सीट भाजपा के खेमे गई थी, इस बार एक भी सीट भाजपा की नहीं आएगी। क्योंकि जनता जनादेश जो देगी वो सब उनके विपक्ष में रहेगा। क्योंकि वो मूलभूत समस्याएं उन्होंने जनता की नहीं सुनी। आपने कहा महंगाई दोगुनी हो रही है, भ्रष्टाचार दोगुनी हो रही है। क्या आपके क्षेत्र में भ्रष्टाचार दुगना हुआ है? जी, हुआ है। जी सर, हुआ, हमारे साथ ही हुआ है साहब। अच्छा, आप भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं? जी, मेरे यहाँ ट्रैक्टर खड़ा था, ट्रैक्टर की बैटरी ले गए, जबकि मेरे पास वीडियो है उनका। मेरे 30,000 दुकान से पैसा ले गए। थाने वाले FIR नहीं किए, उल्टा हम ही को बैठा कर लटका दिए थाना नई गढ़ी में। काहे की सरकार? आखिर हम ही लोग ना सरकार चुन के बनाते हैं। ये लोग तो भ्रष्टाचार में पूरा मतलब कि आमदा है, पूरा भ्रष्टाचार कर रहे हैं। निर्दोष को दोषी कर रहे हैं, दोषी को निर्दोष कर रहे हैं। आखिर उन्हीं के सरकार में ना ये सब पुलिस महकमा है। ये काहे की सरकार? अच्छा, आपके मतलब आपके साथ जो घटनाएं हुई उसको लेकर के पुलिस प्रशासन ने कोई सहयोग नहीं किया? कोई सहयोग नहीं किया सर, कोई नहीं सर, कोई सहयोग नहीं किया। तो आप आगे कहाँ तक जा चुके हैं? कोई आगे? हम थाना जा चुके, माननीय SP साहब जी से मिले हैं मऊगंज, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। SP साहब भी कुछ नहीं बोले? कुछ नहीं बोले। हाँ, तो क्या आपके क्षेत्र के जो विधायक हैं उनसे मुलाकात हुई? क्षेत्र के विधायक फोन ब्लैक लिस्ट में कर देते हैं, और जब चुनाव आता है तो पैर पकड़ते हैं। ऐसा विधायक, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। हमें तानाशाही सरकार नहीं चाहिए, क्यों भ्रष्टाचार सरकार नहीं चाहिए। हमें आम जन के हित का जो मुद्दा उठाए, मुझे वैसी सरकार चाहिए।
आम जन का मुद्दा तो हर सरकार उठाते हैं। भले उठाते हैं, लेकिन इनका मैंने 18 साल देख लिया। शिवराज सिंह का मामा बने हैं। मामा बने हैं? हाँ, काहे के भांजे हैं? हम काहे के भांजे, वो काहे के मामा? मामा है तो भांजे नहीं होंगे। काहे का मामा? काहे का मामा नहीं, भ्रष्टाचार नंबर 1। अच्छा, वो आपके मामा है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है। बने कैसे हैं, मामा बन गए वो एमपी वो वाले? अपने आप बन गए हैं। अपने आप मामा बने जी, वो? बनारस से बनते हैं। यूपी में बुलडोजर बाबा बन गए, यहाँ ये मामा बुलडोजर बन गए। अच्छा, बुलडोजर मामा बन गए। हाँ, ये भी आपके क्षेत्र में बुलडोजर चला क्या? चढ़ा है चला है। हाँ, निर्दोषों के ऊपर। निर्दोषों के ऊपर? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? कौन सा आधार है आपके पास? झूठा सा मेरे पास आधार है, मेरे पास आधार है। बता दीजिए ना, सच बताइए आप सामने। जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले थे, उनके यहाँ बुलडोजर चलवाए हैं, उनको अपराधी कायम कर मेरे पास प्रमाण है। अच्छा, प्रमाण है आपके? जी। कैसा प्रमाण है? उस प्रमाण पर आपके थाने वाले कुछ बोले कि नहीं? जो प्रमाण है आपके पास? उनको क्या है कि आपसी दुश्मनी के चलते उनको दोषी बनाया गया, चोरी का इल्जाम लगा दिया गया और उनके ऊपर बलात्कार का भी मामला दर्ज कर दिया गया और उनका घर गिरवा दिया गया। ऐसी सरकारें करते हैं। निर्दोषों का? निर्दोषों का जी, आपसी बदला लेने के लिए। अच्छा, जो आरोपी होते हैं वो मौजूदा सरकार में मस्त रहते हैं। हाँ, आवाम पब्लिक को त्रस्त करते हैं, आम जनता को त्रस्त करते हैं। जी जी। तो फिर जनता क्या बदलाव चाहेगी? जो बदलाव की बयार है या नहीं, ये बताइए। बदलाव की बयार है? देखिए, इस बार 2023 में जनता पूरा मन बना चुकी है। आप महंगाई, दोगुनी महंगाई की भी शिकायत की। एक युवा होने के नाते मैं सबसे पहले पूछूंगा, आप क्या करते हैं? जी, मैं उच्च जन सेवा समिति का प्रभारी हूँ। मैं समाज सेवा का काम करता हूँ। समाज सेवा करते हैं? जी जी। तो समाज सेवा का काम करते हैं तो आप पूरे समाज में जाते रहते हैं। समाज को आपने कितना, पीड़ित समाजों को कितना पास से देखा है आपने? मौजूदा सरकार में जो समाज पीड़ित है उसको आपने कितने पास से देखा है? सर, मैं गांव में जैसे जाता हूं कि जिनका बीपीएल बनना चाहिए कार्ड, उनका बीपीएल कार्ड नहीं बना है, और जिनका गाड़ी है, बस है, उनका बीपीएल कार्ड है, वो गल्ला पा रहे हैं। इसके खिलाफ क्या आवाज़ उठाई ना आपने? मैंने आवाज़ उठाई है, लेकिन ये सब देखिए ना, मैं किसी पद में हूँ, मैं आम पब्लिक हूँ, अभी ना किसी पद में हूँ ना, लेकिन समाज सेवा के मैं लगा हूँ, तत्पर लगा हूँ। क्योंकि मैं तहसीलदार साहब से बात किया, ऐसा से ऐसा हो रहा है काम, जिनका बनना चाहिए उनका नहीं बना, जिनके पास गाड़ियाँ हैं, भरपूर खेती है, उनका बन रहा है बीपीएल के। ये सब पटवारी क्या 13 अंक देते हैं, ये सब 60 गांठ रहता है, वो खुद ही कहते हैं। अच्छा, आप समाज सेवा करते हैं तो बढ़ती महंगाई को आपने समाज में किस रूप में देखा है? महंगाई को, जो बढ़ती महंगाई है, उसको आप समाज में किस रूप में देख रहे हैं? देखिए सर, महंगाई की बात जब आप कर रहे हैं तो महंगाई से ये है, जैसे हमारे बस मालिकों की बस है। जी जी, जी। मेरे पास ट्रैक्टर भी है जी। जैसे कि तेल उन्होंने महंगा किया जी, तो ये ऑटोमेटिक रेट महंगा करेंगे बस का और जुताई भी। अगर ये सरकार चाहे अपने उनको पावर है, अपने लेख में लिख कर केंद्र सरकार से मंजूरी कराएं, इसका कम कर दिया जाए, % आय जो भी लगता है, तो ये कम कर सकते हैं। तेल किराया भी कम हो जाएगा। लेकिन पैसेंजर लोग यही कहते हैं पैसा ज़्यादा ले रहे हैं, जुताई ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन इस सब का जिम्मेदार कौन है? सरकार है साहब। अच्छा, सरकार। इन सब का जिम्मेदार सरकार, आप सरकार को मानते हैं? जी। तो क्या सरकार ने भी तो बहुत सारी योजनाएं लाई हैं, आम जनता को लाभ देने का प्रयास? ये सब झूठा बहाना है। ये जब उनको चुनाव आता है तभी उनको याद आता है, हम ये योजना जितना वो दे रहे हैं उसका दुगना वो निकाल भी रहे हैं। मैं दावे से बता सकता हूँ। अच्छा, जितना दे रहा है उसका दुगना निकाल? हाँ। कैसे निकाल रहे हैं आप बताइए? 2000 दे रहे हैं। ये बताइए, जब तक चुनाव नहीं था तो लाली बहना नहीं याद आई, जब चुनाव था तो लाली बहना याद आ गई। जी जी जी। और ये बताइए 500 की गैस सिलेंडर 1200 कि अपने घर से दे रहे हैं, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दे रहे हैं। उधर महंगा करेंगे तो इधर कोई लॉन्च करेगी योजना। ये सब चुनावी लॉलीपॉप बना रहे हैं, ऐसे चूतिया बना रहे हैं सब। ये महिला वोट दे देंगे तो उसके घर के पति भी दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं। अब जनता जाग चुकी है।